शब्द विभाग। सद्गुरु कबीर सहत दुख भंजय, यही हेतु बीजक निरमाये किन कल्पना गंजय। पंच विषय सुख खंडन कीन्ह, जानि जीव को जंजय। खानी दुई धारा माही, बहत जीव लखी दुखिया। तहि हित किए आप उपयोग, करन चहत जीव सुखिया। पारख प्राप्त करब और ठहरब, यही मुख्य तीन मनसा। जे विधि काज सिद्धि वही होवै, वह कर्तव्य निशंसा। सद्गुरु कबीर चहत दुख भंजय। सद्गुरु कबीर लोगों के दुखों का नाश करना चाहते हैं, उनके दुखों को मिटाना चाहते हैं। दुनिया में कहीं भी किसी भी मत पंथ में जो संत हुए हैं, सबका एक उद्देश्य जीव मात्र का कल्याण। सच्चा संत कहीं के भी हों, किसी मत पंथ संप्रदाय के, वे यही चाहते हैं कि जिस किसी प्रकार से लोग दुखों से छुटकारा पाएं और सदा के लिए सुखी हों। संतों का काम, गुरुजनों का काम रास्ता बताना है, चलना स्वयं को होता है। संत गुरुजन तो चाहते हैं कि लोग दुखदायी कर्मों को छोड़कर सन्मार्ग में लगे, लेकिन हम ही यदि ना चाहें दुखों से बचना, तो वे बचा कैसे सकते हैं। वे केवल प्रेरणा दे सकते हैं बस, और प्रेरणा देना ही पर्याप्त होता है। जो उनकी शिक्षा को मानेगा वह दुखों से मुक्त हो जाएगा। यहाँ प्रश्न सद्गुरु कबीर के लिए है। कहते हैं यही हेतु बीजक निरमाये किन कल्पना गंजे। लोग अपने दुखों से छुटकारा पाकर अपने कल्याण मार्ग में लगे, इसीलिए सद्गुरु कबीर ने बीजक ग्रंथ का निर्माण किया और उसमें उन्होंने जो उपदेश दिया है वो ऐसा उपदेश, ऐसा ज्ञान है, उस ज्ञान को ग्रहण करके समझकर सारी कल्पनाओं से मुक्त हुआ जा सकता है। सारी कल्पनाओं को नष्ट करने के लिए उन्होंने बीजक का निर्माण किया। ग्रंथ तो एक से एक है, लेकिन कल्पना, अनेक प्रकार की काल्पनिक बातें लोगों में लिखी हुई है। कबीर साहब का बीजक ग्रंथ ऐसा है जिसमें कोई किसी प्रकार की कल्पना नहीं है, भ्रांति नहीं है, कोई किस्सा कहानी की बात नहीं है। अमुक राजा ने अमुक को मारा, अमुक भगवान ने अमुक को मारा, अमुक राक्षस इतना अत्याचार कर रहा था, भगवान अवतार लेकर के आए, लड़ाई की, उसको मार डाले। साहब कभी ऐसी झूठी बात नहीं कहते। एक और लोग ये कहते हैं कि भगवान ही सबको बनाने वाला है, तो भगवान ने राक्षस बनाया ही क्यों?
भगवान राक्षस न बनाते, लोगों को तकलीफ न मिलती, और राक्षस मारने के भगवान को अवतार ही न लेना पड़ता। एक और अपना राक्षस बना देना, लोगों को राक्षस द्वारा लोगों को तकलीफ दिलवाना, और मारने के लिए अवतार लेकर आना, लड़ना भिड़ना, छल कपट करना। ये कोई भगवान की बात तो नहीं आती, समझ में आती है। हजारों लोगों को, लाखों लोगों को राक्षसों ने तकलीफ दी, तब उनको मारने के बाद भगवान पैदा हो रहे हैं मारने के लिए। बेचारे जिन लोगों को राक्षसों ने, दैत्यों ने सताया, उन लोगों का कौन सा दोष था? ये कोई दयालु आदमी का काम तो नहीं होता है। लेकिन तमाम बड़े बड़े पोथी पुराण देखो, खाली किस्सा कहानी, काल्पनिक बातें, कोई मत पंथ छूटा नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर की वाणियों में कहीं कोई काल्पनिक बातें है ही नहीं। उन्होंने सारी कल्पनाओं का खंडन कर दिया, साफ निर्णय। जड़ चेतन का निर्णय है, बंधन कैसे बनते हैं, बंधन कैसे छूट सकते हैं, बंधन क्या है, ये सब का परिचय है। अज्ञान को जो नाश कर वही बंद मम मान का जो कहा गया है। गुरु का अर्थ ही होता है ऐसा उपदेश देना जिस उपदेश को पाकर शिष्यों का, साधकों का सारा अज्ञान दूर हो जाए। अज्ञान दूर हो जाएगा तो न कल्पना रहेगी, न भ्रांति रहेगी, न अंधविश्वास रहेगा। तो एक और उन्होंने सच्चा बोध देकर, सच्चा ज्ञान देकर सारी कल्पनाओं को नष्ट कर दिया, कहीं कोई भ्रांति रहने ही नहीं दिया। और दूसरी तरफ पंच विषय सुख खंडन किन्हों जान जीव को जंजय। पांचों विषयों के जो सुख भोग है उससे हटने की राय दी। अब बताया कि पांचों विषयों के जो सुख है यही जीव के लिए जंजाल है। हर आदमी के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके 5 विषय हैं। और जीवन भर पांचों इंद्रियों से उपयोग लेना पड़ता है। लेकिन एक होता है जीवन निर्वाह के लिए और एक होता है सुख मान करके। जीवन निर्वाह बंधन का कारण नहीं बनता, वो तो मजबूरी है आदमी की। सेवा बंधन का कारण नहीं बनती है, सेवा तो धर्म है आदमी का। लेकिन सुख मान करके हम जहाँ कुछ ग्रहण करते हैं वही आसक्ति बनती है, और आसक्ति ही जीव के लिए जंजाल बन जाती है। जीवन निर्वाह का काम करे, जो बन सके लोगों से, लोगों की सेवा कर दे, कहीं कोई आदत न बनाए, आसक्ति न बनाए, तो कहीं कोई जंजाल दुख है ही नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ अच्छा लगता है वहाँ वहाँ आदत बना करके जीव अपने लिए जंजाल बना लेता है।
आदत बनने में देर नहीं लगती है, लेकिन आदत को छुड़ाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के कहीं आदत छूटती है। यहाँ कहा गया कि पंच विषय सुख खंडन कीनो, वैसे कहा गया है अल्प सुख दुख आदि बनता। विषयों में सुख थोड़ा है और दुख आदि से अंत तक, शुरू से आखिर तक ही। इसलिए गीता में कहा गया यही संस पर सजा भोगा दुख यो न एवते आदंत बनता कौनते न तेसु रमते बुधा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो संस्पर्शजा भोगा है, संपर्क, संस्पर्श, संबंध, आंख से रूप देखते हैं तो रूप का संबंध हो जाता है, कान से शब्द सुनते हैं तो कान का संबंध शब्द से हो जाता है, जीभ से स्वाद ग्रहण करते हैं तो जीभ का स्वाद से संपर्क हो जाता है। अब उसमें जो अच्छा लगा बस बार बार वही मन दौड़ता रहता है। तो कहते हैं कि यही दुख की खान है और आदि अंत वाला है, मिलने बिछुड़ने वाला है। दुनिया की कोई भी चीज किसी भी आदमी के साथ सदा रहने वाली नहीं है, मिलती है बिछुड़ती है, मिलती बिछुड़ती है, बनती है बिगड़ती है। ये नियम है दुनिया का। और इनमें स्थायी सुख खोजना ये दुख का कारण है। इसलिए कहा गया न तेसु रमते बुधा, बुद्ध ज्ञानी विवेकी ऐसे क्षणभंगुर विषयों में रमते नहीं हैं। उपयोग कर लिए, भूख लगी, भोजन सामने आया, खा लिए, ये बढ़िया भोजन है इसे ज़्यादा खा लें, ये खा लें, वो चक्कर में नहीं पड़ते। कहीं भी चीज़ में भी अनेक लोग मिलने के लिए आते हैं, मिल लिए, बात कर लिए, व्यवहार कर लिए, कुछ पूछे, उपदेश दे दिए, चले गए, खत्म। फिर वो मिले, फिर ऐसी चीज़ खाने को मिले, ऐसी चीज़ देखने को मिले, लोग आए हमारी प्रशंसा करें। ये भावना विवेकियों के मन में नहीं होती है, बस वहीं के वहीं समाप्त। तो आदत कहाँ बनेगी? तो पंच विषय सुख बताया कि यही जी का जंजाल है, आसक्ति बना करके। उसको उन्होंने बताया कि ये सुख नहीं है, यही दुख का कारण है। बानी खानी दुई धारा माही बहत जीव लखी दुखिया, तहि हित किए आप उपयोग ही करन चहत जीव सुखिया। वाणी जाल, परोक्ष देवी देवादि की कल्पना, खानी जाल सब जानते हैं, प्रत्यक्ष जड़ विषय, दुनिया के प्राणी पदार्थ, ये दो धारा, और इन्हीं दोनों धाराओं में सारे के सारे जीव बहे जा रहे हैं और दुखी हैं। तो इन दुखी जीवों को देख करके तेहि हित किए आप उपयोग ही करन चहत जीव सुखिया। उन दुखी जीवों को दुखों से छुड़ाने के लिए आपने असाधु कबीर ने साहब ने बीजक में अनेक उपाय बताया। क्यों? करन चहत जीव सुखिया। वे चाहते थे कि जीव दुखों से मुक्त हो करके सदा के लिए सुखी हो जाए। खानी जाल, बानी जाल,
पारक सिद्धांत के पारिभाषिक शब्द है। और दोनों जीव के लिए जंजाल है। खनी जाल तो जो दिखाई पड़ता है, हमारे इंद्रियों से, जो 5 इंद्रियां हमारे पास है, उन इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण करने में आ जाए, सब खानी जाल का विस्तार है। मठ मकान और प्राणी पदार्थों का जहाँ तक पसार है, सब खानी जाल है। और इनमें, इनके लिए क्या होता है? लोभ होता है और मोह होता है। जो निर्जीव पदार्थ हैं, रुपया पैसा, मठ मकान, खेत खलिहान, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े लत्ते, गहने, इनके लिए मन में लोभ होता है। और जो मनुष्य है जीवित, उनके लिए मन में मोह होता है। और लोभ मोह जहाँ आएगा, वहाँ ईर्ष्या द्वेष छल कपट। ज़्यादा लोभ है तो झूठ बोलो, छल करो, कपट करो, बेईमानी करो, छलो, छिपा कर रखो, तमाम चीज होगी। लोभ हो और आदमी पाप ना करे, संभव नहीं है। लोभी आदमी, ज्यादा लोभी और स्वार्थी आदमी कौन सा पाप कर लेगा, कोई ठिकाना नहीं है उसका, कोई पाप बचेगा नहीं उसको। जितना ज्यादा लोभ उतना ज्यादा पाप। और ज्यादा मोह है यदि किसी के लिए, तो जिसके लिए मोह है उसको हर प्रकार संपन्न बनाने के लिए फिर छल कपट, बेईमानी, बदमाशी और जितना अत्याचार किया जा सकता है उतना अत्याचार। देख लो आजकल क्या हो रहा है। सब समय ऐसा होता रहा है, कम ज्यादा कम ज्यादा। सारा का सारा जितना पाप है ये खाने जाल वालों के लिए होता है। प्राणी पदार्थ उसमें कह देते, इंद्रियों से संपर्क में आने वाले जो दिखाई पड़ता है, सारा पाप इसके लिए। अब इससे कहीं बच गए तब वाणी जाल का विस्तार। स्वर्ग नरक, देवी देवता, भूत प्रेत, जिन चुड़ैल, ग्रह लगन, शकुन और शकुन, मंत्र तंत्र, टोना टोटका का जाल कहाँ तक विस्तार है। बड़ा कठिन है। अनेक साधु महात्मा जो अपना घर द्वार, कुल कुटुंब, परिवार सब रुपया छोड़ करके साधु में मार्ग में आ गए, वो भी तमाम देवी देवता चक्कर में पड़े हुए हैं, भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हुए हैं, ईश्वर ब्रह्म आदि के चक्कर में पड़े हुए हैं, यहाँ तक शकुन अशकुन ग्रह लगन के चक्कर में पड़े हुए हैं। सही ज्ञान होना, सारी भ्रांतियों से मुक्त होना सहज नहीं है। जब तक सब तरफ से निष्पक्ष नहीं होगा आदमी और सच्चा ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये वाणी जाल से मुक्त होना भी बड़ा मुश्किल। ये जितने तमाम ग्रंथ पंथ है, वाणी जाल का विस्तार कितना अधिक है। एक से एक काल्पनिक बातें, झूठी बातें। ये पाप काटने के लिए सस्ता सस्ता उपाय, ये भी क्या वाणी जाल तो है। ये पूजा करोगे तुम्हारे ये पाप कटेगा, ये भगवान माँ को पूजा करो, भगवान खुद कर तुम्हारे सब चीज दे देगा। ये तीर्थ में जाकर स्नान करो तुम्हारे पाप कर जाएंगे। क्या है? ढकोसला। लेकिन देखो हर जगह कोई मत पंथ बचा नहीं है, और हिंदुओं में तो और ज्यादा, सबसे ज्यादा। लेकिन बाकी कहो ईसाई, यहूदी और मुसलमानों इसमें नहीं है, बौद्ध जैन में ये सब ढकोसला नहीं, ऐसा नहीं। वहाँ भी बहुत ढकोसला है, वहाँ भी तमाम काल्पनिक बातें हैं, अंधविश्वास की बातें हैं। लेकिन
अब कबीर साहब के नाम पर भी ये तमाम लोग चला दिए, मंत्र तंत्र और दुआ भभूत और क्या क्या। तो इसमें कबीर साहब का दोष क्या है? लेकिन कबीर साहब की वाणी में क्या है? साफ निर्णय, कहीं कुछ भी अंधविश्वास या भ्रम कल्पना की बात नहीं है। ये विशेषता है निर्भ्रांत ज्ञान। तो ये खानी जाल और बानी जाल की धारा में दुनिया के सभी मनुष्य बहे जा रहे हैं। और एकदम भयभीत, ये ना छूटे, वो ना छूटे, वो ना छूट जाए, देवता नाराज ना हो जाए, भगवान नाराज ना हो जाए, भूत प्रेत ना लग जाए। कितना भयभीत आदमी, कितना भयभीत है। अब भयभीत आदमी सुखी कैसे होगा? जहां भय है वहां सच्चा सुख मिलेगा कहां से? सच्चा सुख तो निर्भयता में मिलेगा। इसीलिए साहब कहते हैं, खाने बानी जाल के धारा से छुड़ा करके जीवों को सुखी बनाने के लिए सदगुरु कबीर ने अपने ज्ञान को उपदेश किया। पारक प्राप्ति करब और ठहरब यही मुख्य तीन मनसा, जय विधि काज सिद्ध वही होवे वह कर्तव्य निशंसा। कबीर साहब का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि पारक प्राप्त जीवों को अपने स्वरूप का सही ज्ञान हो, निर्भ्रांत स्वरूप बोध हो। अब फिर निर्भ्रांत स्वरूप बोध होने के पश्चात अपने से भिन्न जो कुछ भी है, प्रत्यक्ष और परोक्ष, प्रत्यक्ष दुनिया की चीजें, परोक्ष आकाश में जो माने गए स्वर्ग और नरक आदि की कल्पना, इन दोनों से छुड़ा करके जीवों को उनके अपने स्वरूप भाव में स्थित करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने उपदेश दिया, जे विधि काज सिद्धि वही होवे वह कर्तव्य निशंसा। इसलिए कल्याणार्थी जो साधक हैं उन्हें चाहिए कि जिस प्रकार से उनका कल्याण का काम हो जाए, जैसे भी हो, जिस विधि से, जे विधि काज जीव को होई लाज मिटाए करे पुनि सोई। जिस प्रकार से, जिस किसी विधि से इस जीव का कल्याण हो, सारी लज्जा शर्म छोड़ करके वह काम करना चाहिए। मतलब अपना दुख निवृत्त हो रहा है, कल्याण का काम हो रहा है, वहां किसकी लज्जा होगी भाई? लज्जा किस बात की? वहां तो वह कर्तव्य निशंसा, निसंदेह हो करके वही काम करना साधक का मुख्य कर्तव्य होता है, अपने आप को दुखों से छुड़ाना। और यही संतों को का उद्देश्य उपदेश है, और कबीर साहब ने तो इसी पर ही जोर दिया है। शब्द 2, पूरब साधु गुरु मग धरते, सब चाहत परवेश बन में, जो शिक्षा गुरुवरते, ते कारण बहु निर्णय किन्हा विधि निषेध करि बरते। गुरु कबीर शिक्षा प्रचारे निज पारक के बलते, सो शिक्षा सब करते ही आए ही में राख निज ही मुख कहते। पूरम साहेब टीका भाख्यो ते पारक के घरते, काशी साहेब ग्रंथ रचयिता बीजक ढाँप दिए व उघरते। ढाँप दिए तो मान्य कहे, भय का खोई दिए तो चाहिए रड़ते। तैसे ही सकल ग्रंथ पारक के सब अवलोक काज जीव सरते। राम रहत बीजक धन दर्शित गुरुदयाल कंटक मग करते। पारक पर आक्षेप जहाँ तक ताहि शमन करी बीजक रक्षते। जितने जो पारक अवलंबी रहस्य ध्यान में रखते, तितने सो बीजक प्रकाशत मुख्य ज्ञान तही मन क्रम ते। पूरब साधु गुरु मग धरते, पूर्व के संतों और गुरुजनों ने
जो कल्याण का मार्ग बताया, ज्ञान का मार्ग बताया और सारी भ्रांतियों से छुड़ा करके कल्याण के मार्ग को प्रशस्त किया। ग्रंथकार श्री विशाल साहब कहते हैं, मैं उसी ज्ञान के रास्ते पर चल रहा हूं, चलने का प्रयास कर रहा हूं। हमसे पहले जो भी संत महात्मा हुए, उन्होंने जो ज्ञान को उपदेश दिया, सच्चा ज्ञान, किसके लिए? जीवों के कल्याण के लिए। तो हमारा का कर्तव्य क्या होता है? उसी कल्याण के मार्ग पर चलना। यहां श्री विशाल साहब अपने लिए कहते हैं, पारक सिद्धांत में, कबीर पंथ में, पारक सिद्धांत में पहले जो संत गुरुजन हुए हैं, चाहे उन्होंने ग्रंथ का निर्माण किया हो तो ना किया हो तो, जो लोग मौखिक उपदेश देते रहे वे और जो ग्रंथ लिखते रहे वे, उन्होंने कल्याण का मार्ग जो प्रशस्त किया, मैं भी उसी पर चल रहा हूं। सब चाहत परवेश वन में, सो शिक्षा गुरु वर्ते। सबकी प्रवृत्ति होती, सब क्या चाहते हैं कि अपने जो महान गुरु से उन्हें उपदेश मिला, हर व्यक्ति के लिए उसका अपना गुरु महान होता है, सर्वोपरि होता है। तो सबके प्रवृत्ति होती है, सबके मनसा होती है कि उन्हें अपने गुरु से जो उपदेश मिला है, उन उपदेशों को वो फैलाना, उस रास्ते पर चलना, और जो बन सके अन्य लोगों तक उस उपदेश को, उस ज्ञान को प्रसारित करना, लोगों तक पहुंचाना, फैलाना। ते कारण बहु निर्णय की ना विधि निषेध कर बरते। और इसीलिए कि परंपरा चलती रहे, इसलिए इस मार्ग में जो संत गुरुजन आए वे अपनी अपनी समझ योग्यता के अनुसार अनेक प्रकार से निर्णय करते रहे। किसी में क्षमता किसी कम होती, किसी में क्षमता ज़्यादा होती है, किसी की शैली कुछ होती, किसी की शैली कुछ होती है। एक ही शैली से सबको बोध नहीं हो जाएगा, शैली अलग अलग। जैसे एक ही प्रकार के भोजन से सबका पेट नहीं भर सकता है, ऐसे ही ज्ञान के जो बातें हैं, कहने की शैली सबकी अलग अलग होती है। किसी को कोई शैली, किसी को कोई शैली पसंद आती है। तो अपने अपने ढंग से, अपनी शक्ति और योग्यता समझ के अनुसार से वे संत गुरुजन बहु निर्णय के ना अनेक प्रकार के निर्णय करते रहे। अब विधि निषेध करी बरते, हर जगह कुछ विधि होती है, कुछ निषेध होता है। विधि ग्रहण करने लायक, जो आचरण में उतारा जाना चाहिए, वो विधि है। और निषेध, खंडन, जिसे त्यागना चाहिए। दोनों का आवश्यकता होती है। कुछ ग्रहण करना होता है, कुछ खंडन करना होता है, छोड़ना पड़ता है, त्याग करना होता है। चाहे मानसिक स्थिति हो, चाहे शारीरिक स्थिति हो। जैसे हमारा शरीर है, हमें भोजन खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, जीवित रहना है तो भोजन पानी तो चाहिए। लेकिन मल मूत्र का त्याग भी करना पड़ेगा, तब शरीर स्वस्थ रहेगा ना। मल मूत्र का त्याग ना हो तो हम सप्ताह भर भी जीना मुश्किल पड़ जाएगा, और कुछ खाए ही ना तो भी जीना मुश्किल पड़ जाएगा। एक उदाहरण है मां समझाने के लिए। ऐसे ही मन स्वस्थ कब रहेगा?
जब ज्ञान की बातों को ग्रहण किया जाएगा और अज्ञान कल्पना की जो बातें हैं उनका त्याग किया जाएगा। दया, क्षमा, सत्य, शील, संतोष, सेवा, भक्ति, परोपकार, ये ग्रहण करने लायक हैं। ये विधि निषेध हैं। चोरी, हिंसा, हत्या, व्यभिचार, बलात्कार, झूठ, छल, कपट, मार पीट, लोभ, लालच, ये निषेध परक है। तो दोनों का आवश्यकता होती है। यहाँ बताया गया कि विधि निषेध करी बरते। सभी संतों ने अपने अपने ढंग से निर्णय किया। उसमें कुछ बताया कि कुछ त्यागने योग्य है और कुछ ग्रहण करने योग्य है, और दोनों से तब कल्याण होता है। दोनों से तन स्वस्थ रहता है, दोनों से मन स्वस्थ रहता है। गुरु कबीर शिक्षा प्रचारे निज पारक के बल से। सदगुरु कबीर ने अपनी विवेक दृष्टि से छानबीन करके पारक का प्रचार किया। कबीर साहब की यही विशेषता। संत तो बहुत हुए हैं ना, एक से एक बड़े बड़े संत, विद्वान, ज्ञानी, त्यागी, बैरागी, लेकिन उन संतों में कबीर साहब अलग क्यों दिखाई पड़ते हैं? पारख के कारण। उन्होंने सब जगह से सार को ग्रहण किया और जहां लगा असार हो सब छोड़ दिया। पारख का मतलब ही है जो भी अंधविश्वास है, भूल है, भ्रांति है, चमत्कार है, मिथ्या महिमा है, गलत है, सब कुछ छोड़ करके जो उचित है उसको ग्रहण करना। केवल छोड़ने से पारख नहीं होगा। हम भूत प्रेत नहीं मानते, देवी देवता नहीं मानते, स्वर्ग नरक नहीं मानते, सगुन और शकुन नहीं मानते, टोना टोटका नहीं मानते, ग्रह लगन नहीं मानते, मंत्र तंत्र नहीं मानते, इतने हम पारखी हैं। झूठ है ये, ठीक है, ये तो नहीं मानते। लेकिन दया क्षमा मानते हो? नहीं मानते हो। त्याग, बैराग, सत्य, शील, करुणा, नैतिकता, सदाचार, ये मानते हो? नहीं मानते हो। सच्चा ज्ञान, इसे मानते हो? नहीं मानते हो। दोनों मानोगे तब पारखी बनोगे। एक को छोड़ोगे, जो गलत है दूसरे को पकड़ोगे तब पारखी बनोगे। पारखी का मतलब केवल खंडन करना नहीं है। लोग समझते हैं पारखी का मतलब है जहां जाओ वहां लड़ाई करना। ये झूठ, वो झूठ, वो झूठ। केवल खंडन नहीं चाहिए, मंडन भी चाहिए, तब होता है। तो सदगुरु कबीर ने अपनी तीव्र विवेक दृष्टि से परख करके पारक का प्रचार किया। सो शिक्षा सब कहते हैं आए ही में राख निजे मुख कहते हैं। कबीर साहब के पश्चात जो संत आए उस परंपरा में, उन पारखी संतों ने अपने हृदय में, अंतःकरण में उस ज्ञान को धारण किया और फिर धारण करने के पश्चात उसका उन्होंने उपदेश किया। यदि वो उपदेश नहीं देते तो ये ज्ञान की परंपरा चलती कैसे है? यदि वो ग्रहण न किए होते और ग्रहण करके उसको लोगों तक पहुंचाने का काम न करते तो ज्ञान हम तक पहुंचता कैसे? पूरन साहब टीका भाग ते पारक के घर थे। उसी पारक का घर, मतलब उसी पारक की परंपरा में बल पा करके श्री पूरन साहब ने बीजक की त्रिज्या टीका लिखी। साहब श्री पूरन साहब खुद ही कहते हैं पारक धर्मदास बतलावे पारक अमरता, इसलिए कह करके अपनी परंपरा को बताया है। एकाएक किसी को ज्ञान नहीं होता है, परंपरा से ज्ञान पहुंचता है। उसी में जो और परंपरा में अनेक लोग आ जाते हैं तो कुछ मिलित बातें आ जाती है, उसमें से फिर छाटना भी पड़ जाता है। और काशी साहब गणेश रचयिता बीजक ढांप ही दिए उघरते। उसके पश्चात श्री काशी साहब ने निष्पक्ष सत्य ज्ञान, दर्शन, जड़ चेतन, वेद प्रकाश आदि इन ग्रंथों का निर्माण किया
अब प्रश्न ये है कि श्री पूरन साहब ने निर्णय सार, वैराग शतक और बीजक की त्रिज्या टीका लिखी। श्री काशी साहब ने निष्पक्ष दर्शन, जड़ चेतन भेद प्रकाश, सत्ययुग निजबोध विवेक, ये ग्रंथ लिखे। तो इन ग्रंथों को लिख करके उन्होंने बीजक के ज्ञान का प्रकाश किया या बीजक के ज्ञान को ढक दिया? ढांपी दिए तो मान्य भय कस, खोली दिए तो चाहिए रड़ते। यदि ये कहा कि उनके ग्रंथ लिखने से बीजक का ज्ञान ढक गया, तो ढक गया तो फिर ऐसे ग्रंथ मानने लायक नहीं है। फिर जो हमारे मूल सिद्धांत को ढक दे, मूल सिद्धांत के विरोध में जो बात करे, वो ग्रंथ मानने कैसे लायक कैसे, या कोई उपदेश करे तो मानने लायक कैसे है वो? और यदि उस ज्ञान का और उद्घाटन किया, उसको और फैलाया, तो फिर उसका पाठ पठन करने की आवश्यकता है, उसको याद करने के, पाठ करने के, उसके अनुसार से आचरण करने की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे वाणी को तो बार बार पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा ज्ञान पुष्ट हो, बीजक का ज्ञान पुष्ट हो। ऐसे ज्ञान के ग्रंथों को बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। सबको बीजक पढ़ करके ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि बीजक सूत्र रूप में है तमाम वाणी। कुछ वाणियाँ ऐसी ही बीजक की जो अपने आप समझ में आ जाती है, और कुछ वाणियाँ ऐसी है जिन्हें किसी द्वारा समझना पड़ेगा। तो वो जो लक्षणार्थ में है, व्यंजनार्थ में है, जो एक पहले के रूप में है, उलटवासी के रूप में है, उनको खोलने वाला जो ग्रंथ है, उनको पढ़ने पश्चात तब बीजक का उपदेश पता चल पाएगा। इसलिए ऐसे ग्रंथों को बार बार पढ़ते रहने की आवश्यकता है। तैसे सकल ग्रंथ पारक के सब अवलोकी काज नहीं सरते। इसी प्रकार पारक सिद्धांत में पारखी संतों ने कहीं भी कोई ग्रंथ बनाया तो उन सब का अध्ययन मनन करने की आवश्यकता है, तब कल्याण होगा, तब भ्रांति कटेगी। जैसे कहा गया कि सबकी रुचि अलग अलग होती है, योग्यता अलग अलग होती है, मानसिकता अलग अलग होती है, क्षमता अलग अलग होती है। तो उस ढंग से लोगों की मानसिकता को, समझ को देख करके अनेक संतों ने कुछ भजन के रूप में, कुछ उपदेश के रूप में, कुछ दृष्टांत के रूप में ग्रंथ बनाया, कुछ सरल शब्दों में बनाया। कुछ लोग थोड़े जो अधिक समझदार लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग, उनके लिए उस ढंग से ग्रंथ बनाए। लेकिन उपयोग सबका है। बस मूल बात है ज्ञान का उद्घाटन। जिस किसी प्रकार से उस ज्ञान का उद्घाटन हो और लोगों तक वो ज्ञान समझे, तो ऐसे जितने भी ग्रंथ हैं सब पढ़ने लायक है। राम रहत बीजक धन दर्शित, गुरु दयाल कंटक मग कटते, पारक पर आक्षेप जहाँ तक, ताहि शमन करी बीजक रक्षते। श्री रामदास साहब ने बीजक के भावों को खोलने के लिए और प्रकट करने के लिए महान ग्रंथ पंचग्रंथी की रचना की है। पंचग्रंथी एक ऐसा ग्रंथ है जिसको जो कोई आदमी यदि मनन पूर्वक पढ़ लेना तो उसे किसी प्रकार का कोई भ्रम रह ही नहीं जाएगा। सारे भ्रमों का निराकरण है। और कैसे कैसी मान्यता लोगों के बचन में चलती है। मनुष्य विचार में तो मनुष्य की रहनी कैसे होनी चाहिए इसका खंड वर्णन है। गुरुबोध में गुरु शिष्य का संवाद है, शिष्य के प्रश्न गुरु के उत्तर है।
इसमें खुल करके अद्वैत ब्रह्मवाद का खंडन है। लेकिन समष्टि सार और टकसार में तो इतने विषय हैं, कैसे 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 उत्पत्ति होती है, क्या उत्पत्ति होती है, कैसे भ्रम बनता है। तो इससे क्या हुआ? बीजक ज्ञान को उद्घाटन ही हुआ ना। भ्रम टूटेगा तो बीजक का सिद्धांत समझ में आएगा। गुरुदयाल कंटक मग करते हैं। श्री गुलजार साहब ने कबीर परिचय लिख करके पारक के मार्ग में जो कांटे उत्पन्न हो रहे थे उन सारे कांटों को दूर कर दिया और एकदम साफ रास्ता बना दिया। पारक पर आक्षेप जहां तक ताहि शमन करी बीजक रक्षते। इन संतों ने पारक सिद्धांत में आए हुए अनेक प्रकार के जो आक्षेप थे उन आक्षेपों को दूर करके बीजक रक्षते, बीजक ज्ञान की ही रक्षा की है। आक्षेप आते रहते हैं, बाधाएं आती रहती है, उन बाधाओं को दूर करते रहने की आवश्यकता है। समय बीतता है, लोगों की मानसिकता बदलती है, तो अनेक प्रकार के आक्षेप आएंगे, बाधाएं भी आएंगी, और सावधान ना रहा जाए तब फिर मूल सिद्धांत लुप्त होता चला जाएगा। इसलिए अनेक संत उन आक्षेपों को, बाधाओं को दूर करने के लिए अपने ढंग से ग्रंथ का निर्माण करते रहे और बीजक ज्ञान की रक्षा करते रहे। जितने जो पारक अवलंबी रहस्य ध्यान में रखते तितने सो बीजक प्रकाशत मुख्य ज्ञानते ही मन क्रमते हैं। साहब कहते हैं वस्तुतः जो व्यक्ति जितना पारक सिद्धांत का अवलंबन लेगा, सहारा लेगा, पारक दर्शन जिसकी समझ में आ जाएगा और जो धारण कर लेगा, उसका सहारा ले लेगा और फिर उस पारक ज्ञान के अनुसार से अपने जीवन की रहनी बना लेगा, जितने सो बीजक प्रकाशत, उतना ही बीजक का मुख्य जो ज्ञान है वो उद्घाटित होता जाएगा। मन मुख्य ज्ञान ते ही मन क्रमते, मन मानी कर्म से उसका प्रकाशन होता रहेगा। दो चीजें हैं। पहली बात है किसी ज्ञान को हृदयंगम करना, समझ लेना भली भांति। इस ज्ञान की क्या विशेषता है, इसको समझना होता है। हम पारखी हैं, तो पारक की विशेषता क्या है पता ही नहीं है। कोई भी हो, पारखी हो, राय समाजी हो, वैष्णव हो, वेदांती हो, कोई भी हो, जो जिस मार्ग में है उसका दर्शन क्या है उसे समझ ही नहीं है। हर जगह एक दर्शन पक्ष होता है और एक आचार पक्ष होता है। दर्शन पक्ष सिद्धांत का पक्ष होता है और आचार पक्ष व्यवहार का पक्ष होता है। दर्शन में सिद्धांत है, मूल क्या मानना जाता है। जैसे हमारा दर्शन क्या है, पारक सिद्धांत दर्शन क्या है, जड़ और चेतन दोनों सर्वथा अलग अलग हैं, ये हमारा सिद्धांत है। न जड़ चेतन बन सकता है, न चेतन जड़ बन सकता है। न जड़ से चेतन की उत्पत्ति हुई है, न चेतन से जड़ की उत्पत्ति है। दोनों मूल है, अनादि है और बिल्कुल भिन्न गुणधर्मी है और दोनों स्वतः है, स्वयंभू है। और जड़ तत्वों के गुणधर्मों से
ये सृष्टि अनादिकाल से चल रही है। इस सृष्टि का निर्माण करने वाला दूसरा कोई नहीं है। दुनिया बनाने वाला कोई देवी देवता, कोई भगवान भगवती नहीं। दुनिया अनादि है, अपने आप है, और अनंत काल तक दुनिया चलती रहेगी। जितने जीव हैं सब अलग अलग हैं। जितने जीव हैं सब मूल रूप में एक समान हैं। जीव जीव मात्र का ज्ञान एक समान है। सभी जीव ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन हर जीव का अस्तित्व अलग अलग, व्यक्तित्व अलग अलग है। कोई जीव किसी जीव में मिलेगा नहीं, और कोई किसी से पैदा नहीं हुआ है। बंधन है मन की आसक्ति, मान्यता, स्वरूप का ज्ञान। इसी से जीव कर्म करता है। अब मुक्त होकर जीव अपने आप रह जाएगा। ये हमारा सिद्धांत है संक्षिप्त में। लेकिन इतने मात्र से कल्याण हो जाएगा, ये तो जान तो लिए। अब चाहिए आचार पक्ष। आचार पक्ष में जितने भी गलत खा पा रहे हैं, अंडा मांस मछली और मतलब अभक्ष चीज़ें, नशा दुर्व्यसन का सर्वथा त्याग, फिर चोरी हिंसा व्यभिचार या झूठ छल कपट, ईर्ष्या निंदा द्वेष, इनका त्याग। मतलब जितने दो दुर्गुण दुर्व्यसन है सबका त्याग। और फिर जो सद्गुण सदाचार हैं इनका ग्रहण, त्याग वैराग्य आचार पक्ष है। और दोनों का आवश्यकता होती है। दर्शन पक्ष से मन की भ्रांति कटती है, अंधविश्वास दूर होता है, सच्चा बोध मिलता है। और आचार से हार्दिक संतोष होता है, निश्चिंतता आती, निर्भयता आती। ज्ञान तो सच्चा है, और आचरण सच्चा नहीं है तब ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। सच्चा ज्ञान है तो सच्चा आचरण चाहिए, तब कल्याण होगा। इसलिए दर्शन पक्ष और आचार पक्ष दोनों साफ होना चाहिए। यहां साहब कहते हैं, जितने जो पारक अवलंबी रहस्य ध्यान में रखते, तितने सो बीजक प्रकाशत मुख्य ज्ञान ते ही मन क्रमते। इसलिए जो भी व्यक्ति किसी संत गुरु जी के द्वारा पारक ज्ञान को जितना समझ लेता है, उसको मान लेता है, और मानने के पश्चात फिर वैसा रहस्य वैसे पवित्र रहनी में चलने लग जाता है, उतना ही वह बीजक के ज्ञान को समझ लेता है, बीजक का उद्देश्य समझता है, और मन कर्म वचन से उसी का प्रकाश करता है। हम भले बोल ना पाए, लेकिन हमारा आचरण यदि सही है तो आचरण से लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ज्ञान से उतना प्रभावित नहीं होते जितना लोग आचरण से प्रभावित होते हैं। यहाँ से इस पूरे पद का अर्थ यह है, सदगुरु कबीर के पश्चात जितने पारखी संत हुए, उन सभी ने सदगुरु कबीर के पारक ज्ञान का ही प्रचार प्रसार किया। किसी ने ग्रंथ लिख करके, और किसी ने मौखिक उपदेश दे करके, और उन ग्रंथों द्वारा बीजक के ज्ञान का उद्घाटन हुआ। और जिन्होंने उस ज्ञान को माना और मानकर आचरण किया, वे अपने अपने ढंग से प्रचार प्रसार करते रहे। और इसी से ही हमारा कल्याण होगा और दूसरों को कल्याण की प्रेरणा मिलेगी।
सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत कीमत न को, मर्म न जानत कीमत न को, वंदन